देखिए जितना आपका विश्वविद्यालय है 3 दिन से हम लोगों की भी पढ़ाई बंद चल रही, उसका भरपाई बताइए। सुनिए, ये बताइए, जब खड़ के उठते हैं ऊपर गिरता है, किसके ऊपर गिरता है? तो किसके ऊपर गिरता है? प्रशासन सिर्फ हमारे गिरता है। नहीं प्रशासन सुन तो रहा ना। कहाँ सुन रहा है? हेलो नहीं हम तो वही हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला। तो अभी आया था लॉ कैंपस, लेकिन भाई साहब 2-3 दिन से जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी थी, पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे उनके कदम रहते हैं कि नहीं लगता है कि नहीं, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। अभी भी है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो चीज़ें हैं, जो उनके सारी एक्टिविटीज़ जो विश्वविद्यालय में वो कर रहे हैं, उससे सभी का नुकसान है। हम लोगों के भी विश्वविद्यालय सारे ठप पड़े हुए हैं, कोई एक्टिविटी, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। आज तो बैंक वालों को भी नहीं जाने दे रहे। तो भाई साहब ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कवरअप करने के दिखाने के लिए कैसे वो नारेबाजी करें। एक अभद्र भाषा होती है ना, उससे भी अभद्र भाषा का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नारेबाजियों को लेकर। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। भाई साहब देखेंगे कि काफ़ी पुलिस वगैरह भी है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं तो नहीं खोल रहे हैं। चलते हैं भाई साहब, देखते हैं क्या रहने वाला है, क्या सिचुएशन है। ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, सारी चीज़ों को देखेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। अरे भैया आराम से, शांत रहिए, अरे शांत रहेंगे। LLB वाले बाहर जाए, कोई मतलब नहीं उसे। वो कौन होता है बोलने वाला? अरे भैया मेरी बात चुप रहिए, 1 मिनट बात सुनेंगे। सुनिए, देखिए जितना आपका विश्वविद्यालय है 3 दिन से हम लोगों की भी पढ़ाई बंद चल रही, उसका भरपाई बताइए। सुनिए, ये बताइए, जब खड़ के उठते हैं ऊपर गिरता है, किसके ऊपर गिरता है? तो किसके ऊपर गिरता है? प्रशासन सिर्फ हमारे गिरता है। नहीं प्रशासन सुन तो रहा ना। कहाँ सुन रहा है? LLB वाले चले गए। देखिए 3 दिन से तुम लोगों ने हाथ बोला, 3 दिन से आप लोगों की जो मांगे थे मान ली। आप जितना विश्वविद्यालय आपका उतना हमारा भी है ना। कम से कम हमारी जो पढ़ाई हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं हमारा। आप देख रहे हैं कि इनका जो धरना है वो कहीं ना कहीं जारी है और ये लोग बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए। जी भैया बताइए। आप ये बताइए, ये कहाँ सोचा था कि आप ब्लाइंड बच्चों को मारेंगे? नहीं मारने के, हमने देखिए जो मार रहा है वो गलत, जो गलत है उसके साथ मैं हूँ, लेकिन 3 दिन से अगर हमारी पढ़ाई की भी नुकसान हो रहा तो उसकी भरपाई प्रशासन करेगा, विश्वविद्यालय करेगा, कौन करेगा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी आप बताइए, हम लोग गंदा पानी पिए? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो हम आपके साथ में। तो आप देखिए हम ब्लॉगिंग करके आपके संघर्ष को भाई साहब दिखाने की बहुत सिंपैथी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर देखिए आपकी मांगे मान लेनी नहीं, अगर नहीं तो उनको आप जायज़ तरीके से रखिए। और लेकिन हमारा भी विश्वविद्यालय है, जितना हक आपका है उतना मेरा भी है। और कम से कम अगर आप लोग धरने देंगे तो हमारी भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। 3 दिन से मेरी क्लासें नहीं हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर किसी को, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कम से कम सब लोग मिलके किसी का भी नुकसान ना हो। एक काम करिए, जी इन लोगों से दीजिए वापस चले जाएं। हमने वो लोग चले गए, लोग सारे बच्चे चले गए। आप लोग शांति पूर्वक करिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 3 दिन से सारी चीजें चल रही तो उसका भी विरोध होना चाहिए। साहब
ये लोग मानने के लिए तैयार हैं। इनका जो धरना है वो जारी है। वो लोग किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय अगर इनका है तो हमारा भी 3 दिन से हमारी भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी इनसे पूछने और सोचने समझने की ज़रूरत है। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, सारी चीज़ों को कवर अप करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए भाई साहब, ये लोग काफ़ी उग्र तरीके से थे और अभी भी इनका जो धरना प्रोटेस्ट है वो जारी है। भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वाले पे। अच्छा अच्छा, तो ये क्या आपके लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, बात करेंगे क्या आप लोगों का, क्या आखिरी आप लोग चाहते क्या हैं? अच्छा अच्छा, भैया आप लोग भी जा रहे हैं क्या धरने में? अच्छा, थोड़ा बात करना था, ब्लॉगर थे, आपको संघर्षों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं भैया, ताकि लोगों को पता चले क्या चल रहा है। तो सर आप आगे चलिए थोड़ा, क्योंकि मांगे पूरी नहीं हुई क्या आपकी? अभी नहीं। अच्छा, तो आप प्रोटेस्ट को हमेशा जारी रखेंगे? आप लोग किसी को भी नहीं जाने देना, जैसे आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा तो वैसे और भी बच्चे हैं उनका भी नुकसान हो रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, नुकसान देखिए तो फायदा भी तो सबका है ना, ये भी तो देखिए। नहीं, तो आपकी जो जायज़ मांगे थी उनको माना ना विश्वविद्यालय ने, तो हमारी और भी तो फिर क्या चाह रहे हैं आप? हम और भी चीज़ें चाह रहे हैं ना। नहीं क्या हमारी पूरी तरह की सारी मांगे नहीं मानी गई हैं। अच्छा, नहीं, हमने पता किया, जहाँ तक हमें लगा कि आपकी जो सारी मांगे थी रख ली गई। अब आप लोग अडिग्ध हैं कि हमको प्रॉक्टर विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली यादव मैम को हटाना है। ऐसा क्यों चाह रहे हैं आप? क्योंकि हमें उनका बिहेवियर नहीं अच्छा लगता था। नहीं, तो आपको बिहेवियर आप कैसे जज करते किसी के बिहेवियर को? हम उनके बिहेवियर को उनके बातों के तरीके से और उनके एटीट्यूड से हम जज करते हैं उनका बिहेवियर कैसा है। अच्छा, मतलब उनका एटीट्यूड सही नहीं है। अच्छा, अब ब्लाइंड बच्चों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, नहीं, हमको पता चला सारी चीज़ों को मांग ली गई, वो थोड़ा चीज़ों को लेके सक्रिय रहती, कड़क रहती, इसलिए आप लोग जो है सारी चीज़ों को ऐसा कर रहे हैं। फिर आपका जितना विश्वविद्यालय है, लॉ कैंपस के बच्चों का भी विश्वविद्यालय उतना है, और आप नारेबाजी कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं गाली और ऐसे जो आप लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में धरने का ये तरीका सही नहीं है। देखिए, मांग मान दी गई, मानते हैं, ठीक है जी, लेकिन अभी हमारी मांग पर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। मांग उन्होंने मान लिया, मानते हैं जी, लेकिन वो पहले से भी कहते आ रहे हैं कि हमने मान ली है, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं, आपकी जो पानी की समस्या थी उन्होंने व्यवस्था करा दी, अभी हुआ नहीं पूरी तरीके से। अच्छा, यही बात है, सबसे बड़ी बात। तो देख रहे हैं भाई साहब, ये इन लोगों की सारी चीज़ें हैं जो लेके आप लोगों के साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप अगर अन्याय हो रहा है आपके संगठन या आपके लोग कर रहे हैं तो उसका विरोध तो आपको भी करना चाहिए। ये एक सभ्य समाज और एक जो बाबा साहब का सपना था समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं और इनकी नारेबाजी वगैरह भी चल रही काफ़ी तेज़ी से। ये देखिए, हम इनका जो धरना हो रहा है उसके साथ में हैं, जो धरना हो रहा है उसके साथ में है, लेकिन अगर चीज़ें गलत हैं तो उनका विरोध करता हूँ, मैं उनका विरोध करता हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही नहीं हैं, इसलिए मेरा विरोध है, क्योंकि जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं। हम देख रहे हैं ना आपसे क्या कर रहे हो? ये देखो तुम लोग आए हो, थोड़ा शांतिपूर्वक अपना करना, अपना काम करो, ज्यादा हीरो ना नेतागिरी ना करो यार, समझ गए कि नहीं? देखो कहानी तमाशा बना रखे हो, बिल्कुल कोई बातें नहीं सुन रहा है यार, मतलब हमारा भी समझाया। और देखिए, ये लोग पथराव पे भी कहीं ना कहीं आ चुके हैं, ईंटें उठाने लगे, देख रहे हैं आप। ये जो इनका जो तरीका है ये आपको सही लगता है? क्या आपको लगता है ईंटेबाजी करने की ज़रूरत? हम लोग एक विश्वविद्यालय में हैं और विश्वविद्यालय में ये सारी चीज़ें भाई साहब सही नहीं हैं और मैं गलत चीज़ों का विरोध करता हूँ। देखिए आप, हाँ, तो देखिए आप लोग जो है वो लोग ईंटों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पथराव वगैरह वो सारी चीज़ें कर सकें। ये देखिए,
बच्चे तो आंदोलन करते हैं, गाली गलौज नहीं आप लोग कितना टीचर कंट्रोल में है जो एक जो भी एलएलबी का आदमी हमारे कंट्रोल में रहेगा सर? हम वो तो कानून पढ़ते और कानून की बदलाते हैं। भाई देखिए इनका उग्र रूप, देख रहे हैं क्या उग्र रूप है लोगों का। हाँ हाँ सर, ये हमारे दिव्यांग भाई हैं जिनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम विरोध करते हैं। इन चीज़ों का हम विरोध करते हैं। देखिए एक कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन रहना चाहिए। ये हमारे दिव्यांग, ये हमारे दिव्यांग भाइयों का है। ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये देखिए भाई, भाई सब देखिए, ये देखिए भाई कैसा रहा? भैया ये यूनिवर्सिटी तो लगी नहीं रही है बिल्कुल। यूनिवर्सिटी नहीं लग रही? ना ये लग रहा है पबजी का बैटल ग्राउंड है। पबजी का बैटल ग्राउंड लग रहा हुआ नहीं, PUBG इनकी का। जो मांगे हैं वो जायज़, लेकिन इनका जो तरीका है कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। देखिए शुरुआत में जब इन लोगों ने शुरू किया था वो बहुत ठीक था कि आप शांति से बैठे हुए थे और क्या कहते हैं मांगे अपनी पूरी कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना इनकी मांगे कुछ और तरीके की हो गई और इनका तरीका कुछ और हो गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि एज हम लोग लॉ स्टूडेंट है, हम लोग को प्रोसीजर पता होता है कैसे क्या धरना करना है, क्या जायज़ है क्या जायज़ नहीं है। 1 hour later. तो देखिए फिर से हमें लगता है ये जो अपने दिव्यांग भाई हैं फिर से शायद में भी इधर ही आ रहे हैं, माहौल वहौल लेने शायद ऐसा कुछ हो। देखिए भाई साहब, सीधे जाओ, सीधे 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 वाले पे, उधर देख पे जाए सब लोग, उधर निकलो, उधर चलो, जाओ बेटा इधर चलो। भाई लोग तुम्हारे उधर है, तुमको बताया गया ना बेटा, ले जाओ उधर उसी गेट पे लेके जाओ। हाँ जाओ पे। हमें ये सुनाई पड़ा है कि यहाँ पे लड़कियों को डंडा मारा गया। वहाँ पहुँचो, लड़कियाँ तो क्यों मारा गया? मेन गेट पे मार खाई हो, उधर जाइए। लड़कियाँ वहाँ पकड़ ले रहे हो लोगों को, छोड़ नहीं रहे, वहाँ पकड़ के बैठाए हैं लोगों को। चलो जाके देखो। कोई नहीं, कोई नहीं। तुम्हें तो जो मैसेज कर दिया वही तुम सुनते हो, बस केवल और तो बात समझते नहीं। जाओ, क्योंकि हम खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं कर ही नहीं पाओगे। चलो यार ये चुप रहिए आप, ठीक है भैया, खड़े रहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझते ही नहीं। हम भी खड़े हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्यों भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इधर ही। अच्छा, हम ब्लॉगर थे तो हम चाह रहे थे कि हाँ। आपके जो संघर्ष है उसको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। तो क्या चल रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। ये चल रहा है जो शेफाली यादव है, हाँ हाँ, उसको हटाने की मांग है। तो उनकी हटाने की मांग क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है जैसे कि उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। बच्चों के प्रति जो उनका रवैया है वो सही नहीं है। अभी लॉ फैकल्टी के लोग जो है अभी लड़कियों को जो है मार के गए हैं, सरिया मार के एक चल गए लड़की हैं। घायल हो गई है, उसके सिर में चोट आ गई है। उसको सर में चोट आ गई, रॉड से उसको मारा गया। रॉड से मारा गया? हाँ, जो नॉर्मल पर्सन है, लॉ फैकल्टी वाले लोग हैं, शेफाली मैम के कहने पे सब कार्य हो रहा है। ये कार्य हो रहा है, मार के चले गए। ऐसे ही बच्चों के साथ बीसी जो है शेफाली मैम को मतलब अनुमति देते हैं और शेफाली मैडम जो है आगे काम करा मतलब लॉ फैकल्टी के माध्यम नहीं से तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं जिससे समस्या क्या मैं समाधान जरूर हो जाए? समस्या का समाधान हो जाए। क्या? किसी बच्चों का जो है दृष्टि मतलब परीक्षा किसी को चोट आने वाली कोई है सर, दिक्कत ना पहुंचे। और नहीं, किसी को- तो ये जब तक शिक्षा बाधित देखें- हो रही है। देखिए हाँ, सबसे बड़ी सब- बात है ना, शिक्षा बाधित हो रही है। आप दृष्टि बाधित को मार के क्या पाएंगे ये सही बताइए। बात, सही हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
गंदा पानी नहीं, कुछ लोग के जो बच्चे थे उनका ये भी कहना था कि जितनी यूनिवर्सिटी आपकी है उतना भी एक, जैसे कि अगर विश्वविद्यालय बंद है 4-5 दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे उनकी भी पढ़ाई सबका बंद है ना, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, कौन होगा? नहीं, वो प्रशासन है, तो वो हम प्रशासन हम लोग की जो मांगे हैं उनको पूरी करें। हम नहीं चाहते कि उनका हम लॉस करें। हम लोग हम तो ये नहीं चाह रहे भैया किसी क्लास आप क्या चाह रहे हैं कि वो अगर सॉल्व हो जाए तो समस्या की सारी जड़ें खत्म हो जाएंगी? क्या है? सबसे पहले शेफाली मैडम को हटाया जाए प्रॉक्टर बोर्ड से। ठीक है, एक समस्या हो गई, वो सही नहीं। ठीक है, एक चीज हो गई। जानते हैं सर, वो विद्यालय में ऐसा कोई जाओ, विश्वविद्यालय में चाहे परीक्षा नियंत्रक के पास या कहीं जाओ तो वहाँ पे बच्चों की सुनवाई नहीं होती, ऐसे करके भगाया जाता है। चलिए, एक समस्या आपकी ये हो गई कि शेफाली मैम, प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली मैम जो प्रॉक्टर हैं उनको हटाया जाए, एक हो गई। इसके अलावा और कोई समस्या जो आप भी तक सॉल्व? बिल्कुल, देखिए हम लोग के पास पढ़ने की सामग्री नहीं है, डीजी प्लेयर इत्यादि वगैरह है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस को रिकॉर्ड करके नहीं देते हैं, लेक्चर दे दिए, अच्छा चल ठीक है लेक्चर कर लिया। हम लोग जो है ब्रेल ऐसा होता है कि लेक्चर मतलब हम लोग को सुन के कार्य करना होता है, ठीक है। जरूर नहीं कि आप कोई चीज़ लिखे, तो हमारे पास सामग्री नहीं है पढ़ने की, ठीक है। हम कह रहे हैं हमको डिवाइस डीजी प्लेयर इत्यादि जो है उपलब्ध कराया जाए और वाईफाई हमारे जो है लगवा दिया जाए छात्रावास में। नहीं, जो चीज़ें हैं देखिए, अभी जैसे कुछ ये प्रदर्शन आप लोगों का कहीं ना कहीं उग्र हुआ, दौड़ाना भगवाना, मतलब गलतियां दोनों पक्ष की हैं। नहीं, आपको मैं बता दी सर, हम लोग की तरफ से कोई भी गलती नहीं है। आप किसी लड़की को अगर आप भेज के नहीं, उसके फेवर में है कि भाई उन्होंने अगर ऐसा किया तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए भाई। ये भी है सर, अगर हम लोग हिंसा पर 3-4 दिन से हम लोग हिंसा नहीं कर रहे थे, हम लोग आग्रह कर रहे थे, सही बात, कि हमारी मांगे पूरी कीजिए। चलिए ठीक है, आप लिख के दिए गए। अच्छा, नहीं तो इसमें शेफाली मैम का केवल ये है, थोड़ा वो रहती है इसलिए उनको हटा दिया जाए तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बस ये है। पानी की समस्या है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं पानी की समस्या जो सॉल्व वगैरह हो चुकी है। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक भैया, आप लोग जो है अभी सर कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। हॉस्टल में कोई जाके देख ले कितनी गंदगी है फर्स्ट फ्लोर पे, ना सफाई होती है ना कुछ। देखो कैसी महक आ रही है, लग रहा है अलमारियों में पानी आ रहा है बाथरूम में। चलिए ठीक है भैया, आप लोग जो है रखिए। बाकी थोड़ा जैसे हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में है तो आप संवैधानिक तरीके की चीज़ों को अगर रखेंगे, जैसे प्रशासन की, अभी कल भी प्रशासन आया कि भाई बात बताइए, तो अगर आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे तो चीज़ें कैसे कन्वे होंगी? जब आप चीज़ें ही नहीं पता होंगी, वो चीज़ें है ना। बातें इनकी सुनते आ रहे हैं, कोई कुछ निर्णय हो रहा है, उसमें आप लोगों की वजह सबका नुकसान हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को कोशिश करिए सारी चीज़ें हो जाए। अगर आप मैम का है तो अगर देखिए थोड़ा समय लगता है चीज़ों को हटाने में, थोड़ा समय लगता है। इतना समय नहीं लगता है, 5-6 साल से उनको कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने समय दिया, काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद। तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश, जो हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। ये हमारे पीछे वाला गेट है विश्वविद्यालय का, और इसको जो है वेल्डिंग कर दिया गया है ताकि गेट अब ये खुला ही रहे, क्योंकि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उन्होंने इसको लॉक वगैरह कर दिया था और बार बार वो लॉक कर दे रहे हैं। उनकी जो मांगे थी वो जायज़ मांगे हैं, उनको हम गलत नहीं ठहराते, लेकिन विश्वविद्यालय कह रहा है कि उनकी जो मांगे थी उनको एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन उनकी जो मेन जो एक मांग वो और कर रहे हैं कि जो प्रॉक्टर विभाग के प्रॉक्टर हैं, विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली यादव मैम, उनको हटा दिया जाए, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। हमने जानने की कोशिश करी, कई सारे हमको दिव्यांग भाई मिले, उनसे जानने की कोशिश करी कि आखिर वो उनको ही क्यों हटाना चाह रहे हैं। तो जहाँ तक हमको समझ आया, उन लोगों ने बताया जो बताया, उसमें ये है हमारी प्रॉक्टर मैम है वो थोड़ा सख्त रहती हैं हर चीज़ों को लेकर, तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रॉक्टर रहे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता जाए। कोई अगर वो कुछ भी करते हैं, उनकी मनमानी चलती रहे, अगर वो कुछ करती हैं तो उन पर कोई बात ना है, उनको कोई कुछ ना कहे। जो प्रॉक्टर इस समय मैम है, अगर कोई अनुशासन उनको मेंटेन करना है, उसमें अगर ये लोग कुछ करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो मैम क्या करती हैं, उनको नोटिस वगैरह दे देती हैं। तो इनकी मनमानी नहीं चल पा रही। हॉस्टल में भी कई धूम्रपान वगैरह ये लोग करते वरते रहते होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी सख्ती रहती है हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं फिर वो इस गरिमा के पद पे है तो इतना तो फिर बनता है। तो लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वो प्रॉक्टर ना रहें ताकि इनकी ठीक ठाक मनमानी चलती रहे। हमारी भी इनकी सिंपैथी है इनके प्रति, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं हम आपको रियल लाइफ चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। आज भी क्लासेस बंद थी,
तो आना हुआ और हमने सारी चीज़ों को कवर अप करके आपको दिखाने की कोशिश करी कि आखिर हमारी विश्वविद्यालय में, इतनी भव्य विश्वविद्यालय में जिसका निर्माण बहन जी ने किया और काफ़ी संघर्षों के बाद इस विश्वविद्यालय को तैयार किया, और उन्होंने खासकर जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए 50% सीटें रिजर्व कर दिया ताकि उनकी एजुकेशन बेहतर हो सके, उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने शानदार काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें हो रही, अगर विश्वविद्यालय भी वीडियो देख रहा तो कोशिश रहेगी कि अगर इनकी जो जायज़ मांगे हैं, पानी की समस्या, ये जो कुछ समस्याएं हैं वो जायज़ समस्याएं हैं, उनको सुना जाना चाहिए, विश्वविद्यालय इस पर ध्यान दे। लेकिन विश्वविद्यालय जैसा कि कह रहा है कि हमने इनकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर दें, इनकी जो लास्ट समस्या प्रॉक्टर को हटाना, हमें नहीं लगता कि उनको हटाना चाहिए, क्योंकि आपको पता ना कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं की आलोचनाएँ होती हैं, और वो शानदार काम कर रहे हैं। और जब लोग शानदार काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, तो लोग नहीं चाहते कि वो इस पर अडिग रहे, वो इस तरीके का काम करें, क्योंकि कुछ लोगों की जो जिनको कुछ फ़ायदा होता है वो नहीं चाहते कि इनकी वजह से हमारा नुकसान हो और हमारी नेतागिरी या वो सारी चीज़ें चले जिस तरीके से हम मौज मस्ती कर रहे थे वो ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं प्रॉक्टर मैम भी अच्छे से हम जानते हैं, कहीं ना कहीं इसलिए नहीं मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि सही है, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी भी हैं, फिर वो इस पावर पे हैं। विश्वविद्यालय के लिए अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका काफ़ी शानदार योगदान है जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि यहाँ धरना अभी भी जारी रहेगा। हालांकि पीछे वाले गेट को खुल चुका है, वेल्डिंग वगैरह हो चुकी है ताकि कोई जा ना सके। बाकी देखते हैं क्या रहने वाला है। बाहर का गेट तो वैसे भी लॉक है, तो निकलते हैं भाई साहब हम लोग यहाँ से।